नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं बच्चों अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड सवाल है। इफ A1 A2 A3 आर पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अ GP such that A5 plus A7 is 12 and A4 into A6 is 9, then we have to find this sum A1 into A9 plus A2 into A8 plus A5 plus A7 is equal to, तो GP है और टर्म्स पॉजिटिव है GP के अंदर, है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम। द इन्फॉर्मेशन इज A5 प्लस A7 इज 12। एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट होगी, बेसिकली A और R निकालना है, तो दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी अपने को ना। एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है A4 इंटू A6 इज इक्वल टू 9। तो मान लिया GP का फर्स्ट टर्म A है और हमने मान लिया कि कॉमन रेशियो उसका R है ना, तो दैट कैन बी रिटन एज A इंटू R टू द पावर 4 प्लस A इंटू R टू द पावर 6 इज इक्वल टू 12। तो A इंटू R टू द पावर 4 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास A और R के अंदर, है ना। अगेन सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं हम। A4 को लिख सकता हूं मैं A4 इंटू A6, A4 को लिख सकता हूं A इंटू R टू द पावर 3 एंड A6 कैन बी रिटन एज A इंटू R टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू 9। तो दैट विल बिकम A स्क्वायर R टू द पावर 8 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर A इंटू R टू द पावर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेकिन A इंटू R टू द पावर 4 जो है -3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर -3 हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर प्लस साइन ओनली, 3 ओनली। तो यहाँ से 3 आ जाएगा ना, बस इसको रफ सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, है ना। अब इन दोनों को सोल्व करके मैं A और R निकाल लूंगा ना, तो सोल्व कर ही सकते हैं। यहाँ 3 रखूंगा तो उससे 4 आ जाएगा। वी गेट 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो उससे आ जाएगा R इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा बच्चों R इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, R इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहां से हम देख सकते हैं R इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। टर्म सारी पॉजिटिव है हमारे पास, है ना, तो इसलिए R को हम प्लस √3 कंसिडर कर लेंगे। R विल बी इक्वल टू √3। अब A निकालना चाहूं मैं फर्स्ट टर्म, तो यहां से निकाल सकता हूं। R टू द पावर 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा ना। तो यहां से मैं निकालूंगा A इज इक्वल टू 1/3। बस अब तो मेरे हिसाब से किया जा सकता है सोल्व, है ना। R आ गया, A आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है A1 इंटू A9, तो A1 इंटू A9 को मैं निकाल सकता हूँ ना। A1 इंटू A9 को अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? A1 इंटू A9 इज इक्वल टू, नाउ A1 इंटू A9 दैट विल बिकम, मैं लिख सकता हूँ मैं A1 इंटू A9 प्लस A2 इंटू A8 प्लस A5 और प्लस A7, इसको हम निकाल सकते हैं हम। तो A1 तो A हो जाएगा ना, तो यह आ जाएगा A स्क्वायर इंटू R टू द पावर 8 प्लस यहां से भी A आएगा, यहां से भी A आएगा, यहाँ R टू द पावर 1 आएगा, यहाँ R टू द पावर 7 आएगा। तो यहां से आएगा अगेन A स्क्वायर R टू द पावर 8 आएगा, R टू द पावर 8 अगेन दिस इज A स्क्वायर R टू द पावर 8 प्लस A5 का मतलब हो जाएगा A R टू द पावर 4 एंड A7 इज A इंटू R टू द पावर 6। अब A और R हम जानते ही ना, तो उनको रख देंगे और रख के कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो कैलकुलेट करने पर जो है निकाल सकते हैं, तो डबल हो जाएगा हमारे पास, है ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर का मतलब कितना आ गया? 1/9 आ गया, और R टू द पावर 8 का मतलब कितना आ जाएगा? R टू द पावर 8 का मतलब आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, दैट विल बी 81 प्लस अब निकालना है मुझे A इंटू R टू द पावर 4, तो A इज 1/3 एंड R टू द पावर 4 is equal to 3 square, that is 9, and plus A is again 1/3 and R to the power 6 is equal to 3 raised to power 3, that is 27. R raised to power 6 is equal to 3 raised to power 3, that is 27. तो यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ अगर मैं, तो 9 आएगा, 9 से यहाँ से 18 आ जाएगा, और फिर यहाँ से कितना आ रहा है 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9, तो 18 प्लस 12 इज 30 इज द आंसर। तो 30 आ जाएगा बच्चों आंसर, है ना। थोड़ा आसान था ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। पीएनसी से रिलेटेड है। एक नंबर दिया हुआ है 6 डिजिट का, हमें ना, ये 6 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है x1 से लेकर x6। अब इसके डिजिट जो हमें नंबर जो बनाना है उसमें डिजिट जो है वो सब असेंडिंग ऑर्डर में है ना, यानी स्मॉलेस्ट x1 है, 0 से बढ़ाया हुआ ना,
6 डिजिट नंबर बोल रखा है, सब डिजिट हैं, मतलब इनकी वैल्यू जो है हो तो जीरो सकती है, लेकिन x1 ये सब जीरो से बड़े हैं ना, इनमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं होगा ना। और हमें जो नंबर बन रहा है उसका डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में है ना, क्योंकि x1 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा x6 है। इफ दीज 6 डिजिट नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन द नंबर एट द 72th पोजीशन, नंबर एट द 72th पोजीशन हमें कैलकुलेट करना है ना। नंबर 6 डिजिट का हमारे पास है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है अपने को ना। जीरो इंक्लूड करना नहीं, किसी प्लेस पर जीरो आ नहीं सकता हमारे पास है ना। जीरो अगर होता तो यही होता, लेकिन फिर नंबर 6 डिजिट का नहीं होता है ना, और डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो सबसे पहले यहाँ 1 को फिक्स कर दो आप है ना, जीरो का हमें यूज करना नहीं है क्योंकि बोल रखा है सब जीरो से बड़े हैं। तो अब जीरो और 1 को अलग कर दिया मैंने, तो 8 बचे हमारे पास, 8 डिजिट बचे, और मुझे 5 प्लेस फिल करने हैं ना। और ये 5 प्लेस पर सबसे छोटा नंबर यहाँ आएगा, तो मुझे 5 डिफरेंट चाहिए 8 में से ना। तो मैंने क्या किया, 8C5, 8 में से 5 नंबर ले लिए, और जो भी ये 5 डिजिट आए उनको यहाँ अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। और 8C5 इज सेम एज 8C3 एंड दैट विल कम आउट टू बी 56, तो ये 56 आ जाएगा ना। और हमें 72th नंबर चाहिए, 72th नंबर, तो 50 यानी नंबर काउंट करते रहना पड़ेगा अपने को। अगेन फिर मैं 6 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करता हूं ना। तो यहां देखते हैं अब 2 से स्टार्ट होगा, तो एक तो 0 गया, एक 1 गया और एक 2 गया, तो नंबर कितने बचे, 7 बचे हमारे पास, और प्लेस कितने, 5 है। तो अगर मैं 7C, क्योंकि 0 का यूज नहीं करना, हमें यहाँ 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 1 भी गया और 2 भी गया ना। तो हमारे पास बचे 5 प्लेस, और डिजिट बचे हमारे पास डिजिट बचेंगे हमारे पास 7 बचेंगे हमारे पास है ना। तो 7 में से अगर मैं 5 निकालूंगा ना, तो 7C5 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 7C5 इज 7C2, और 72 से कितना, 7C2 से 21 आ जाएगा, और 21 से अगर मैं निकालूंगा तो नंबर ज्यादा हो जाएंगे, 56 + 21 इज याद आएगा 77 आ जाएगा, जबकि हमें 72th नंबर निकालना है ना। तो मुझे एक बढ़ा देना चाहिए इसके आगे ना, तो एक बढ़ा देने पर कितना आ गया, 2 तो फिक्स हो गए ना। तो 0 गया, 0 1 2 3 गए, अब कितने बचे हमारे पास, 6 बचे ना। तो 6 में से मुझे 4 चाहिए ना, 6 डिजिट बचे, 6 में से 4 चाहिए, 64, एंड 64 इससे हमें 62, वो 15 आ जाएगा ना। और अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 56 + 15 इज 71 आ जाएगा। तो मुझे अब नेक्स्ट वाला नंबर चाहिए ना, नेक्स्ट वाला जो नंबर बनेगा उसमें 2 ही रहेगा ना। अब 3 वाले तो बन चुके, तो यहाँ 4 कर दूंगा, यहाँ 5 6 7 8, तो 72th पोजीशन पर जो नंबर आएगा दैट इज 2 4 5 6 7 8, ये आंसर आ जाएगा बच्चों इसका ना। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है n/n का, एंड I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक रिलेशन दिया हुआ है a² = a + α_i, a² = a + α_i, a के दिया हुआ है a⁴ is 21a + bi, एंड अल्फा एंड बीटा आर द स्केलर्स। तो अल्फा बीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, तो हम a⁴ को कैलकुलेट कर लेंगे और इससे कंपेयर कर लेंगे ना। और a⁴ कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, a⁴ = a² × a²। हमें a⁴ को भी इन टर्म्स ऑफ a कैलकुलेट करना है। a² हमें गिवन है, तो उसको लिख सकता हूं मैं a + α_i, अगेन a + α_i। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको, तो मल्टीप्लाई करने पर वापस a² जनरेट होगा, और a² मुझे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ a, तो यहां से आ जाएगा a² + a² एंड प्लस a × α, और अगेन a × α एक बार और आएगा, तो 2α × a आ जाएगा ना, एन प्लस α² i आ जाएगा ये ना। अगेन व्हाट इज a² इज a + α_i, तो उसको रख देता हूं मैं ना, a² को लिख सकता हूं मैं a + α × i, ये आगे लिखा हुआ ये 2α × a और प्लस α² × i लिखा हुआ है यहाँ पर है ना। तो बस इनको एक साथ कर लिया मैंने ना, तो जो 1 + 2α × a प्लस अल्फा + α² × i, मतलब इसको a⁴ मुझे गिवन है, इससे मैं कंपेयर कर लूंगा। और a⁴ जो गिवन है, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 + 2α मस्ट बी इक्वल टू 21, 1 + 2α मस्ट बी इक्वल टू 21, देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू 10, अल्फा 10 आ जाएगा ना। अल्फा 10 आएगा तो वैसे दो ऑप्शन में है ना, बीटा निकालना ही पड़ेगा मतलब है ना। और यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा + α² = b,
बी की जगह ये बीटा है मेरे हिसाब से ना, बी की जगह बीटा है बच्चों, है ना, ये बच्चों बीटा है, दिस इज बीटा, ये बीटा है बच्चों ना, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज बीटा एंड अल्फा इज 10, तो 100 प्लस 10 इज 110, therefore बीटा इज इक्वल टू 110, बीटा विल कम आउट टू बी 110, तो ये सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, डोमेन निकालने वाला सवाल आ ही गया है ना कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं चाहूं तो ना, और वैसे तो ऑप्शन से भी रिटर्न ट्रायल लगा के भी देखा जा सकता है, ऑप्शन हो सकता है एग्जैक्टली बच्चों ने जो बताया उसी आधार पर लिखे हैं हमने ऑप्शन, वहाँ एक्चुअल ऑप्शन क्या है ये तो जितना भी है बच्चे बताते हैं उनके हिसाब से हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर, है ना, या उन सवालों को फ्रेम किया जाता है। तो log ऑफ x माइनस 2 n टू द बेस x प्लस 1 अपॉन, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 ln x लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रखूंगा कि एक्स पॉजिटिव ही है ना, एक्स पॉजिटिव आना जरूरी है ना, और एक्स पॉजिटिव आएगा बेसिकली, और ध्यान नहीं रखेंगे तो भी यहाँ ध्यान रहेगा क्योंकि एक्स 2 से बड़ा होना जरूरी है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बट इसको मैंने वापस कॉपी कर लिया यहाँ पर, और ये log ऑफ x माइनस 2 n टू द बेस x प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ हमारे पास x माइनस 3 और इंटू x प्लस 1, डोमेन निकालना है ना, तो हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे ना, डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत है नहीं भाई, x 3 नहीं होना चाहिए और x माइनस 1 भी नहीं होना चाहिए ना, माइनस 1 तो होगा भी नहीं क्योंकि डोमेन में नहीं आएगा, वो डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं ना, तो पहली चीज है कि x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, एंड अब बेस पर आ जाते हैं, तो x प्लस 1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहां से क्या है, x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए एंड x 0 नहीं होना चाहिए ना, तो ये हमने नंबर को ध्यान में रखते हुए लिखा है लॉग के, और ये बेस को ध्यान में रखते हुए लिखा है। अब एंड लगाना है मुझे ना, इनका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है x 2 से बड़ा आ जाएगा ना, तो ये तो न्यूमरेटर को कवर कर लिया हमने ना, अब 2 से बड़ा तो हो जाएगा लेकिन 2 से बड़े पर ये 0 नहीं होना चाहिए ना, तो ये 0 कहाँ होगा, 3 पर 0 हो जाएगा ना, देयरफॉर डोमेन इज 2 से इंफिनिटी और एक्सक्लूडिंग 3, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये एरिया अंडर द कर्व पे बेस्ड है ना, तो ये हमें एरिया ऑफ द रीजन, ये रीजन का एरिया निकालना है विच इज बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस, तो x बराबर 1 तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आ गई है ना, डायग्राम बना लेते हैं और उसका एरिया निकाल लेते हैं फिर, है ना, तो सर्कल का डायग्राम बनाता हूं अगर मैं, तो सर्कल का मैं डायग्राम बना लिया मैंने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21 आ गया ना, इस सर्कल का डायग्राम बना लिया मैंने ना, x बराबर 1 का डायग्राम भी बना सकता हूं। पहले क्या करता हूं, पैराबोला को और सर्कल को सोल्व कर लेता हूं मैं ना, तो पैराबोला और सर्कल को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सर्कल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21, पैराबोला ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ वाई स्क्वायर को 4x से रिप्लेस कर दो, तो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0, तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 7 और इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू माइनस 7 और एक आ जाएगा x बराबर 3, माइनस 7 फिजिबल होगा नहीं है ना, तो x बराबर 3 आ जाएगा, यानी पैराबोला और सर्कल जो है वो x बराबर 3 पे कट कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या करा, x बराबर 1 को ड्रॉ कर लिया, पहले ये x बराबर 1 को ड्रॉ कर लिया, x बराबर 1 को ड्रॉ कर लिया, x बराबर 3 कहीं आगे आ जाएगा, और ये पैराबोला को ड्रॉ कर लिया मैंने, पैराबोला और सर्कल x बराबर 3 पे कट कर रहे हैं ना, पैराबोला और सर्कल x बराबर 3 पर कट करेंगे, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा ना। अब हमें जो एरिया निकालना है वो x इक्वल टू 1 के राइट में है, पैराबोला के अंदर है और सर्कल के भी अंदर है ना, x इक्वल टू 1 के राइट में है, पैराबोला के भी अंदर है और सर्कल के भी अंदर, तो x इक्वल टू 1 का राइट हो गया, ये x इक्वल टू 1 मैंने मार्क कर लिया, ये कट गए x इक्वल टू 3 पे कट कर रहे हैं ना, ये x बराबर 3 हो गया और उसका रेडियस जो है वो √21 आ गया ना, तो 1 के राइट में हो, पैराबोला के अंदर हो, सर्कल के अंदर हो, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी दिस, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा बच्चों ने, नीचे भी आएगा वो, और ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास, दो पार्ट में निकाल पाएंगे इसको अपने ना, जितना ऊपर आएगा उतना नीचे आ जाएगा ना, यानी रेड प्लस से व्हाइट वाला एरिया निकालना है मुझे टोटल, और रेड प्लस रेड वाला अलग तरह से निकाल पाएंगे, व्हाइट वाला अलग तरह से निकाल पाएंगे, ये पॉइंट हमारे पास 3 है ना, तो बस इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम,
1 से लेकर जो है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जितना ऊपर आएगा उतना नीचे भी आएगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया कैन बी रिटन एज रिक्वायर्ड एरिया कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3। अब ये इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, y स्क्वायर बराबर 4x को, तो वहां से आएगा 2 रूट x, तो दिस इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x dx प्लस, अब 1 से लेकर 3 से लेकर रूट 21 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, 3 से लेकर रूट 21, और ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं सर्कल वाले पोर्शन को। तो सर्कल की इक्वेशन ये है, यहां से मैं y निकाल सकता हूं, हमें ऊपर वाली ब्रांच चाहिए, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया हमारे पास है ना। बस इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हैं अपन ना, इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रल लिख के निकाला जा सकता है। डायग्राम की कोई वैल्यू है नहीं है ना, डायग्राम को रब कर सकता हूं मैं यहाँ से। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करने लगूंगा तो 2 तो मेंटेन रहेगा हमारे पास, 2 हमारे पास मेंटेन रहेगा, और 2 के बाद हम लिख सकते हैं, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा 3/2 आएगा, उससे 2/3 आ जाएगा ना, और 3/2 पे लगाऊंगा तो 3 रूट 3 और -1 आ जाएगा ये, प्लस इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां तो मैंने लिमिट भी अप्लाई कर दी है ना, तो यहां आ जाएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, x इज x एंड a इज स्क्वायर रूट 21। यहां मैं लिमिट लगा देता हूं बस इसमें ना, ये 3 से लेकर रूट 21 तक लिमिट अप्लाई कर दी है मैंने, और बस इसको कैलकुलेट करना है बिना, कर सकते हैं अब तो कैलकुलेट हम चाहें तो। ये 2 हमारे पास है, दिस इज 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 रूट 3 आ जाएगा, माइनस दिस विल बी 4/3 प्लस 21 लिखते ही 0 हो जाएगा ना, 21 पर ये 1 आ जाएगा तो π/2 आएगा, तो π/2 से आएगा 21 π/4 बन जाएगा बच्चों है ना, माइनस साइन पर आ गए अब हमें 3 रखना है, तो 3 पर ये 3/2 हो गया, 3 पर ये 9 आएगा, मतलब 12 आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट 3 आ जाएगा ये, फिर माइनस साइन था क्योंकि अब 3 रख रहे हैं ना, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, तो -21/2 एंड साइन इनवर्स ऑफ दिस इज 3/21, तो 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर आ जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से ना, ये ऐसा आ गया ना, बस ब्रैकेट लगा देता हूं बाहर, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों आप है ना, तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा, ये 2 से 2 हट रहा है, तो बेसिकली ये 4 रूट 3, ये 3 रूट 3, तो 2 रूट 3 आना चाहिए ना, 2 रूट 3 हमारे पास इसी में है ना, हालांकि हो सकता है ये बच्चों ने बताया जो इस पर लिखा हुआ है ना, बच्चा इतना बड़ा आंसर वैसे याद भी नहीं रख पाता, लेकिन थोड़ा सवाल फ्रेम करने के बाद आंसर कई बार हमें अपने हिसाब से मैच भी कराना पड़ता है, तो कहीं वो एक्चुअली जब पेपर आएगा तब मालूम पड़ेगा सारे ऑप्शन में 2 रूट 3 था या नहीं था है ना, तो 2 रूट 3 से मैच कर रहा है ना, तो ये 2 रूट 3 मैच कर जाएगा, बाकी हम 21/21 π/2 आ जाएगा, और 21 π/2 भी आ रहा है, फिर ये माइनस का 8/3 और साइन इनवर्स आ रहा है वो ना 8/3 भी दिख रहा है यहाँ पर ना, और वो 21 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, तो दिस इज द आंसर ना, यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, सेकंड इज द आंसर।